हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश चौधरी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भीलवाड़ा में सहायक प्रशिक्षण एवं स्थानापन्न अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रेन्योर एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर, अर्थात उद्यमी तथा अच्छे उद्यमी की आवश्यक विशेषताएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। इंटरप्रेन्योर अर्थात यहाँ उद्यमी के बारे में समझाया गया है। उत्पादन के लिए 4M जो तत्व होते हैं वो अति आवश्यक होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मेन मटेरियल, मनी एंड मशीनरी, अर्थात श्रमिक, सामग्री, पूंजी तथा मशीन। इन चारों के अलावा अनिश्चितता वहन करना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ए पर्सन हु कंडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बियर्स रिस्क एंड कोऑर्डिनेट अमंग ऑल द एलिमेंट इज नोन एज इंटरप्रेन्योर, अर्थात एक व्यक्ति जो उत्पादन कार्य का संचालन करता है, अनिश्चितता वहन करता है तथा इन सभी घटकों में समन्वय स्थापित करता है, उद्यमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पॉइंट 2 में आप देख सकते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर, अर्थात एक अच्छे उद्यमी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या आप एक अच्छा उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप में किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। यहाँ ए पॉइंट में हम देख सकते हैं कैपेसिटी टू इनिशिएट, अर्थात निर्णय लेने की पहल और क्षमता। इंटरप्रेन्योर शुड हैव कैपेसिटी टू टेक डिसीजन टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री, अर्थात एक उपक्रम को स्थापित करने के लिए उद्यमी में निर्णय लेने की पहल तथा क्षमता का होना जरूरी है। बी पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग एंड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़, अर्थात अवसरों को पहचानना एवं ग्रहण करना। उद्यमी को सबसे पहले वातावरण या अपने क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को पहचानना चाहिए तथा प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए अवसरों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी वर्क, अर्थात उच्च गुणवत्ता का कार्य। एंटरप्रेन्योर शुड डिसाइड स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क, अर्थात उद्यमी को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना चाहिए। डी पॉइंट है हमारा परसिस्टेंसेस, अर्थात दृढ़ता। उद्यमी को सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, मुश्किल घड़ी में भी उसे प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसे सफलता के लिए अग्रसर रहना चाहिए या सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ आप ई पॉइंट देख सकते हैं कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, अर्थात सूचना एकत्रित करना। इंटरप्रेन्योर शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द नेसेसरी थिंग्स इन हिज फील्ड विथ ओपन माइंड, अर्थात जो उद्यमी है उसको खुले विचारों का होना चाहिए और उसे खुले विचारों के साथ ही अपने क्षेत्र में जितना भी ज्ञान है उसको अर्जित करना चाहिए। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं या आवश्यक ज्ञान है उसको उसे कलेक्ट करना चाहिए या एकत्र करना चाहिए। और एफ पॉइंट इज़ प्लानिंग, जिसे नियोजन कहा जाता है। उद्यमी के पास उत्पाद नियोजन, विपणन तथा वित्तीय नियोजन आदि करने की योग्यता होनी चाहिए। और जी पॉइंट इज़ कमिटमेंट, अर्थात वचनबद्धता। सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे कि उद्यमी को अपने कार्य को निश्चित समय पर करने के लिए कमिटमेंट या वचनबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, एफिशिएंसी, अर्थात कुशलता। उद्यमी को संसाधनों के अधिकतम उपयोग और न्यूनतम अपव्यय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात समस्या को हल करना। इंटरप्रेन्योर शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, अर्थात हम उद्यमी ऐसा होना चाहिए जो किसी समस्या को समझ सके, साथ ही उसका निराकरण कर सके या उसका निराकरण करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का अर्थ है निर्देशन करना। उद्यमी को एक अच्छा प्रेक्षक होना चाहिए तथा उसे अपनी कंपनी के प्रगति चार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ है आत्मविश्वास। इंटरप्रेन्योर शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज। इसका अर्थ है कि उद्यमी अपने आप में इतना आत्मविश्वासी होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर विश्वास का विकास कर सके या कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सके। नेक्स्ट इज लीडरशिप। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो एक अच्छा उद्यमी होता है वो एक अच्छा लीडर होता है, अर्थात उद्यमी में नेतृत्व की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट,
कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, अर्थात उद्यमी ऐसा होना चाहिए जो कर्मचारियों के कल्याण की ओर ध्यान दे। इंटरप्रेन्योर शुड प्रोवाइड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, शुड बिहेव विथ ह्यूमैनिटी एंड गिव देम इनफ सैलरी, अर्थात उद्यमी इस प्रकार का होना चाहिए जो कर्मचारियों को काम करने की अच्छी स्थितियाँ, उनके साथ मानवीय व्यवहार करे तथा उन्हें पर्याप्त वेतन प्रदान करे। थैंक यू फ्रेंड्स।